राम बदन राय यहाँ का एमपी बनेगा तो हम पार्लियामेंट को मजदूरों के सवाल पर गर्म कर देंगे। और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जब राम बदन राय एमपी होगा तो गरीबों का मजदूरों को कोई चवन्नी काट के दिखा देगा राम बदन राय को। इसलिए हम ऐलान करते हैं एमपी बनेंगे। बरौनी थर्मल पावर, बरौनी रिफाइनरी, बरौनी फर्टिलाइजर, इन तमाम जगह के मजदूरों का जो कमाई का पैसा है वाजिब मिलेगा, नहीं तो हम यहाँ चलने नहीं देंगे। चुनाव आ गया है, देख रहे हैं ना, बड़े बड़े लोग आते हैं सवेरे सवेरे। भारत सरकार का गृह मंत्री है, करोड़ों करोड़ खर्च किया जाता है, भीड़ जुटती है 250। बेगूसराय लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है। यहाँ पर एनडीए महागठबंधन के साथ साथ ही कर्पूरी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व एमएलसी प्रोफेसर राम बदन राय भी चुनावी मैदान में है और भी कई कैंडिडेट हैं और ज़ोरदार मुकाबला माना जा रहा है। इस बार अभी मौजूद हैं कर्पूरी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राम बदन राय के पास और इनसे जानते हैं चुनाव में मैदान में जा रहे हैं कैसा रिस्पांस मिल रहा है सर, और क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव को लेकर। देखिए, चुनाव हम लोग राजनीति में हैं, बहुत देखे हैं। चुनाव माने आमने सामने होता है, थोड़ा आगे पीछे होता है। और हमार प्रतिद्वंदी है, कहीं दिखाइए न पड़ता है। हमको लगता है क्षेत्र में जो लड़े तो केकरा से लड़े। स्थिति यही बना हुआ है। हम जो कुछ करबो करते तो लोग कहता जी विरोध में है तो उनका विरोध कर। अब जनते खदेड़ रहा केंद्रीय मंत्री के स्थानीय सांसद। अब लड़ाई में क्या होगा, जनता महान है, जनते ने लोकतंत्र में सबका माँ और बाप है जी। अब वो जनता क्या मन में लेकर बैठा हुआ समझ में नहीं है, जहाँ जाता वहीं खदेड़ देता। अभी जा रहे हैं सर, आप कैंपेन में कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से आप जब मिलते हैं तो कैसा रिस्पांस है सर? कुछ नहीं, जो हमारे साथ लोग गया है, मीडिया के लोग और गए हैं, इतना हुजूम हो जाता है मुसलमानों के गांव में, दलितों के गांव में, पिछड़ों के गांव में। उसको बहुत दिन से लगता है जो राम बदन राय की तलाश था। सारे लोगों ने गरीबों को टॉर्चर किया, सटने नहीं दिया, एक काम नहीं किया। हम जाते हैं जहाँ जमंगलागढ़ हम गए थे मुसहर लोगों के बीच में, पानी के लिए आदमी बेहाल है, पानी नहीं मिल रहा है, सारा टूटा फूटा, कहीं कुछ कोई शुद्ध नहीं। भगवान पैदा कर दिए, अब भगवान के भरोसे जी रहे हैं, यहाँ उसको कोई सहारा देने वाला नहीं। एक आप बहुत बड़ा मुद्दा उठाए थे, गांव में कई जगह आप गए भी, रास्ता की समस्या जो है कई दलित बस्ती में, अति पिछड़ों बस्ती में रास्ता की समस्या है और आप लगातार इसकी मांग भी करते रहे कि रास्ता मिलना चाहिए। देखिए, कुछ जगह एक्वायर करवा दिए हैं, लेकिन ये जिला का जटिल समस्या है गरीबों का। कोई पंचायत नहीं है जो गरीबों के साथ अन्याय लोग कर रहा है। यहाँ तक कि गरीबों का टोला है, 100 बस्ती का, 100 घर का टोला। ये नल जल जो सरकार की योजना है, उसमें यदि पाइप ले जाता तो वो जगह नहीं है, नहीं जाने देंगे। मात्र 6 इंची उसको जगह चाहिए पाइपलाइन के लिए, लेकिन ये मर जाए प्यास से, इसलिए लोगों ने उसको नल नहीं जाने दिया। पानी नहीं है, ये हमारा प्रायोरिटी का बेसिस है। राम बदन राय होगा, हम ज़मींदार लोगों को भी कहें, ज़मीन के लोगों को भी कहें, भाई हम तुम्हारा विरोधी नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा खेत ही विकल्प है तो देगा तुम्हें। अभी तुम्हारा खेत है, और जिस दिन हम तुम्हारा ज़मीन ले लेंगे वाजिब मुआवजा दे के, उस दिन 1 कट्ठा का कीमत 1 लाख है तो रोड बन जाएगा, तुम्हारा ज़मीन 5 लाख कट्ठा हो जाएगा भाई। इससे ज़मीन वाले लोग भी अच्छा से बात कर रहे हैं, सब लोग राजी हैं। हम किसानों को लड़ के झगड़ के जैसे भी होगा, हम झंडा नहीं गाड़ेंगे, हम उनकी सहमति से
मेरा पहला काम है, हमारा योजना है कि जब हम बनेंगे तो सबसे पहले इसी काम को करेंगे। और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इसमें हम सफल होंगे। और जहाँ जहाँ भी गरीबों को लोग सताए हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, पैखाना नहीं है, वो सारे जगह पर हम इसकी व्यवस्था करा देंगे और ज़्यादा देर नहीं लगेगा। सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा। एक बेगूसराय के बारे में कहा जाता है कि औद्योगिक राजधानी है, यहाँ बहुत सारे उद्योग हैं, लेकिन क्या लगता है कि आपको यहाँ के जो मजदूर हैं, असंगठित मजदूर हैं, उनकी स्थिति कैसी है और क्या अगर आप आते हैं तो क्या करेंगे उनके लिए बेहतर? देखिए, इस क्षेत्र में हम नहीं समझते हैं कि ये पूरा देश में इतना मजदूरों का टॉर्चर किया जाएगा जितना औद्योगिक क्षेत्र बरौनी में हो रहा है। अब जिस मजदूर को सरकार निर्धारित किया है 18,000, इसको स्किल्ड लेबर है उसको 18,000, जो अनस्किल्ड है उसको 12,000 सरकार निर्धारित किया। और मजदूरों का पैसा कोई खा नहीं जाए, ठेकेदार कम नहीं दे, इसके लिए सरकार व्यवस्था किया है कि उसके अकाउंट में भेजो। तो इसका तो मजबूरी है कंपनी के, ठेकेदार के जो अकाउंट में डालना। अब अजूबा कहानी है जो का माफिया लोग करता है। कंपनी वाले लोगों से भी हमारी बातचीत हुई, हमें पूछा क्यों ऐसा करते हो कटौती। यहाँ का ईडी इन्वॉल्व है, यहाँ एमपी बने हैं, एमएलए बने हैं, स्थानीय हम दादा हैं, सब मिलकर चढ़ गया उसको कि हमको कमीशन देना पड़ेगा। मजदूरों से नहीं, तुम दो कमीशन, तो तुम वो बाप घर से देगा, वो मजदूरों पर कमीशन ला दिया। हर मजदूर इतना दो, यहाँ का दादा, यहाँ के एमपी को जाएगा पैसा, कंपनी वाला काट के इसको देता है। ये हर महीना का बात है। 12 घंटा काम कराता है, पैसा कटौती करके देता है। उसी मजदूर का जो हमारे बगल में फैक्ट्री है, वो रिफाइनरी है, उसकी माँ है, बाप है, बच्चा है, बुतरू है, उसी की सेवा में कई पीढ़ी से लगा हुआ है। और जब 12 घंटा काम करेगा, अब मजदूरी मेहनत पसीना कमाए यदि कोई काट लेगा, इस सवाल पर अच्छे अच्छे लोग बेगूसराय में नहीं जानते खेल हो रहा है रिफाइनरी में। मीडिया के लोगों ने नहीं उठाया, अखबारों में नहीं छापा, इतना मैनेज वे में कर रहा है। यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी का वो भी मोहर मारता है जो सही वितरण हो रहा है। इसलिए मजदूरों को लूट में सब लोग शामिल। राम बदन राय यहाँ का एमपी बनेगा तो हम पार्लियामेंट को मजदूरों के सवाल पर गर्म कर देंगे। और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जब राम बदन राय एमपी होगा तो गरीबों का, मजदूरों को कोई चवन्नी काट के दिखा देगा राम बदन राय को। इसलिए हम ऐलान करते हैं, एमपी बनेंगे, बरौनी थर्मल पावर, बरौनी रिफाइनरी, बरौनी फर्टिलाइजर, इन तमाम जगह के मजदूरों का जो कमाई का पैसा है वाजिब मिलेगा, नहीं तो हम यहाँ चलने नहीं देंगे। चाहे ये लोकसभा में उठाना पड़े या बिहार सरकार को उठाना, लेकिन ये पैसा तो काटने नहीं देंगे। तो लड़ाई लड़ेंगे मजदूरों की? बिल्कुल लड़ेंगे, मुस्तैदी से लड़ेंगे, चुनौती पूर्ण लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई जीतेंगे। हर हालत में हम लड़ाई लड़ेंगे मजदूरों का, और हम जीते हैं। पहले भी बरौनी थर्मल पावर में हम मजदूर यूनियन के लीडर थे। वहाँ एक मजदूर का पैसा कोई चवन्नी नहीं काट सका जब तक बरौनी थर्मल पावर में है। उसके बाद हम चुनाव लड़े, बिहार का राजनीति में चले गए, समय नहीं मिल पाए। लेकिन इतना अनर्थ हो रहा है तो इस लड़ाई में तो अग्रणी भूमिका हमारी होगी। और सबसे प्राथमिकता है, हम सबको चुनौती देते हैं, याद दिलाते हैं, तो तुम लोग तैयार होकर रहो। राम बदन राय एमपी बन के आ रहा है, हिम्मत होगा, कलेजा में ताकत होगा तो मजदूरों को हमारे सामने में पैसा काट के तुम दिखा देना। अभी ई रिक्शा यहाँ चला रहा मजदूर, गरीब आदमी, उसको पूछिए ई रिक्शा तुम्हारा हो, कहेगा नहीं है,
400 रुपया का रोज, 300 रुपया रोज, यानी 10,000 12,000 का महीना। वो जो लोग रिक्शा खरीद के बैठे हुए हैं, ई रिक्शा, उसको देता चलाता है। आप क्या करिएगा सर, अगर आप बन जाते हैं सांसद तो ई रिक्शा वालों के लिए क्या करिएगा? हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। आर्थिक रूप से मजबूत हो ई रिक्शा चालक, इसके लिए 25 में कर्पूरी जनता दल की सरकार बनेगी, कर्पूरी जनता दल की सरकार बनेगी। जो दलित है, अति पिछड़ा है, भूमिहीन है, राम बदन राय होगा तो 60% खजाना हम उसके लिए लुटा देंगे, दे देंगे। ई रिक्शा तुम अपना खरीद लो, गाय भैंस बकरी खरीदो, बिजनेस करो, व्यापार करो। संसद के पास भी बहुत पावर रहता है सर, अगर संसद चाहे तो बहुत लोगों का जीवन बदल सकता है। अब बदलेंगे, हम सांसद बन के जाएंगे तो कोई मुकुट पहनेंगे सोना की, कांटों का ताज हम अपने माथा पर रखेंगे, इन गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे, और जहां हम ले जाना चाहते हैं समाज को वहां पहुंचाएंगे। चुनाव आ गया है, देख रहे हैं ना, बड़े बड़े लोग आते हैं सवेरे सवेरे, भारत सरकार का गृह मंत्री है, करोड़ों करोड़ खर्च किया जाता है, भीड़ जुटती है 250। भोले भोले आता है, हम प्रिंस हैं, बड़ा नेता है, चिराग पासवान आए, ये पासवान ने गला काट दिया, एक टिकट पासवान को नहीं दिया, 5 को सीट मिला, 5 खत्म कर दिया। पासवान लोग गुस्से में हैं, गरीब लोग का आशा जगता है हमरो एक पार्टी हो गया, हमरो समाज की एक पार्टी हो, और उस समाज में उसको बैठने की जगह नहीं है, उस पार्टी में उसको बैठने की जगह नहीं है, तो क्या करिएगा? गरीब का रास्ता बदलेगा।